मथुरा वृंदावन की 11 किलोमीटर लंबी परिक्रमा मार्ग के हेरिटेज स्वरूप को कई व्यवसायी बिगाड़ रहे हैं। यहां से इनको दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जाएगा। शुक्रवार से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले वर्ष वृंदावन भ्रमण के समय यहां की 11 किलोमीटर लंबी परिक्रमा मार्ग में सुधार की जरूरत बताते हुए इसे हेरिटेज स्वरूप देने के निर्देश उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद को दिए थे। शुक्रवार को परिषद के उपाध्यक्ष शैल्याकांत मिश्र के साथ डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह व विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नागेंद्र प्रताप, एसएसपी शैलेश कुमार पांडे और नगर आयुक्त शशांक चौधरी ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ परिक्रमा मार्ग का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। डीएम परिक्रमा मार्ग को हेरिटेज स्वरूप देने में कई बाधाओं का सामना फिलहाल करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर ज्यादातर लोगों ने अस्थायी अतिक्रमण कर रखा है। इसे हटाने की कार्रवाई तत्काल प्रभाव से आरंभ कर दी गई है। परिक्रमा मार्ग में वेल्डिंग कार्य जैसे कई ऐसे व्यवसाय स्थापित हैं जो परिक्रमा मार्ग के हेरिटेज स्वरूप को बिगाड़ रहे हैं। इनको दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कराया जाएगा। जल निगम ने परिक्रमा मार्ग में सीवर लाइन बिछाने का कार्य किया है तो अभी पूरा नहीं हुआ है। कई स्थानों पर खुदाई की गई है, अभी मरम्मत का कार्य वहां नहीं कराया गया है। जल निगम ने फरवरी माह के अंत तक कार्य पूर्ण करने का वायदा किया है। सड़क के मध्य और किनारों पर विद्युत ट्रांसफार्मर और खंभे आ रहे हैं, इनको भी हटाया जाएगा। कच्ची परिक्रमा मार्ग पर कई दिक्कतें आ रही हैं। कई स्थानों पर अभी कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ कनेक्टिविटी भी की जाएगी। डीएम ने कहा साफ सफाई की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, इसको और बेहतर बनाया जाएगा। अभी यहाँ 60 सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, इनकी संख्या 2 गुनी की जाएगी। घाटों की सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। कुछ स्थानों पर रोपे गए पौधे खराब हो गए, उनके स्थान पर नए पौधे रोपे जाएंगे। टीन सेट की व्यवस्था वृंदावन में सप्त देवालयों के दर्शन करने के लिए लाखों तीर्थयात्री आते हैं। इनमें तमाम तीर्थयात्री ऐसे भी हैं जो होटल में और सराय में ठहरने का कार्य करते हैं। वह परिक्रमा मार्ग समेत अन्य स्थानों पर ठहरते ही डीएम ने बताया कि यात्रियों के ठहरने के अलग से टीन सेट की व्यवस्था कराई जाएगी। मार्ग का निरीक्षण किया, क्या पाया, किस तरह की? देखिए, बेसिकली माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विभिन्न दौरों पर इस बात पे चिंता जाहिर कर चुके हैं। परिक्रमा मार्ग की स्थिति में सुधार की जरूरत है और जो देश विदेश से तमाम यहाँ परिक्रमा करने वाले हमारे दर्शनार्थी आते हैं उनको असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए आज उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री शैल्याकांत मिश्र के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम, जिसमें कि एसएसपी साहब, इसके अलावा प्राधिकरण के वीसी साहब, नगर आयुक्त साहब, एक्सीएन पीडब्ल्यूडी, एक्सीएन इरिगेशन, एक्सीएन जल निगम और बाकी बिजली विभाग, सभी विभागों की टीमों के साथ आज हम लोग खुद परिक्रमा मार्ग का भ्रमण कर रहे हैं। बेसिक 2-3 दिक्कतें हम लोगों के सामने आई, इस पर हम लोग काम करना है कि कुछ जगहों पर इंक्रोचमेंट लोगों ने कर रखे हैं। यद्यपि ज्यादातर इंक्रोचमेंट अस्थायी प्रवृत्ति के हैं, अस्थायी प्रवृत्ति के नहीं है, तो उसको हम लोग आज ही से उस पर काम शुरू कर दिए हैं। और उसके अलावा साफ सफाई की कुछ समस्या है। कुछ ऐसे व्यवसाय परिक्रमा मार्ग पर चल रहे हैं जो इसके हेरिटेज स्वरूप को देखते हुए उचित नहीं है, जैसे कई जगह वेल्डिंग मशीनों के लोग व्यवसाय कर रहे हैं, उसको हम लोग शिफ्ट करने के लिए काम करेंगे, उनको वहां से शिफ्ट कराया जाएगा। क्योंकि चूंकि परिक्रमा मार्ग जिसमें लाखों लोग परिक्रमा करते हैं, उसको हेरिटेज रूट के रूप में हम लोग डेवलप करना चाह रहे हैं। जो हमारे वृक्षारोपण हुए हैं उसको, जहाँ कुछ वृक्ष हमारे खराब हो चुके हैं, उसको हम लोग डेवलप करेंगे। उसके अलावा साफ सफाई की व्यवस्था, जो जल निगम ने काम किया है, तमाम जगह काम करके अभी उस काम को पूरा नहीं कर पाए हैं, उसकी जो मरम्मत हो नहीं कर पाए हैं। कुछ जगहों पे हमारे ट्रांसफार्मर सड़क पर है या बिजली के पोल सड़क साइड में है, उसको शिफ्ट करने का। तो एक एक चीज को माइंडली आज हम लोग देख रहे हैं और हम लोगों का प्रयास यही होगा कि अगले 15-20 दिनों में जो कमियां आज संज्ञान में आई हैं, इसको हम लोग सर, सीवर लाइन काफी समय से डाली जा रही है लेकिन अभी तक बिल्कुल। देखिए, सीवर लाइन के बारे में बात हुई, हमारे साथ एक्सीएम जल निगम भी है, उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि फरवरी के लास्ट तक हम सीवर लाइन का काम कंप्लीट कर देंगे और जैसे ही कंप्लीट करेंगे फिर रेस्टोरेशन का काम शुरू कर देंगे। तो निश्चित रूप से जब देखिए विकास होता है तो शुरू में थोड़ी असुविधाएं होती हैं, शायद हम उसी फेज से भी गुजर रहे हैं, तो जल्दी ही उस समस्या का हम लोग निदान कर देंगे। सर, जो कच्ची परिक्रमा जो बनी है पूरे में, तो लोगों ने उसको पर्सनल, देखिए उसको हमारे साथ पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन साहब और वीसी साहब, एमबीडीए भी हैं, हम लोगों ने देखा है, उसकी भी हम लोग रिपेयरिंग करा रहे हैं। कुछ जगहों पे कनेक्टिविटी की भी कब्जा कर रखा है, उसको हम लोग खाली करा रहे हैं। आज हम लोग कई लोग अभी भी परिक्रमा मार्ग में थोड़ा ऊपर रहने को मजबूर है। जी, देखिए
देखिए, जो सड़कों पे रहने के लिए मजबूर है उसके लिए भी हम लोग बात कर रहे हैं कि कुछ सेट्स हम लोग दे दें, जिससे जो परिक्रमार्थी हैं जिनको रुकने की सुविधा है, जो सराय में या होटल में नहीं रुक सकते, उनके लिए भी अभी हम लोग स्थान चिन्हित कर रहे हैं कि उनको हम लोग रुकने की व्यवस्था करें। तो यमुना किनारे के घाटों पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि काफी उबड़ खाबड़ है, कच्चे घाट हैं, सफाई भी नहीं है। हाँ, देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज हम बताना भूल गए, परिक्रमा मार्ग का जो 11 किलोमीटर का है, अभी आज की डेट में लगभग 60 सफाई कर्मी लगे हुए हैं। इसको हम बढ़ा करके डबल कर रहे हैं और उसमें हम घाटों की सफाई भी शामिल कर रहे हैं।